मामला है पटना जिला के बिहटा अम्हारा क्षेत्र का, जहां पे फाउंडेशन एकेडमी नामक स्कूल का एकाएक बंद कर देने के कारण जहां पे 800-850 बच्चों का एवं 60-65 अनुभवी टीचर, प्रिंसिपल, साथ ही साथ सफाई कर्मी और जो बच्चों को स्कूल से चालक बस द्वारा लाते थे, उन सभी का जीवन संकट में। हमारे साथ यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं आभा मैडम जी हमारे साथ हैं, और पूरा मामला क्या है आज इनकी जो पूरी टीम है टीचर की और अभिभावक की, ये देखने से महसूस हो रहा है कि आज इनके ऊपर एक दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी महिला है और ऐसे पोस्ट पे हैं कि इनके ऊपर में बहुत बड़ा दायित्व है। और सिर्फ दायित्व इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर में 800 बच्चों का भविष्य और इनसे जुड़े हुए जितने भी तमाम ड्राइवर हैं या सफाई कर्मी हैं, सभी का इनके ऊपर दायित्व है। और कहीं ना कहीं ये खुद चाह रही हैं कि ये स्कूल फिर से खुले। बच्चों और अभिभावकों का जो विश्वास है, एक स्कूल जो कि शिक्षा का मंदिर माना जाता है, उस मंदिर को टूटने ना दिया जाए। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे इस समय में आप? इस समय तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम एक म्यूचुअल डायलॉग करें, आईआईटी के डायरेक्टर सर और हमारे डायरेक्टर सर, मैं और रजिस्ट्रार, हम लोग साथ मिले बैठे और एक जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ स्कूल को खोलने का प्रयास करें। हमारी जो भी डिफरेंसेस हैं वो कोर्ट में तो गई है, कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम टेबल पे आके आपके साथ बात करना चाहते हैं और बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ ये बात देखिए, करने एक कहा जाता है एक संस्कार, अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, तो हम अपने बच्चों को भी संस्कार अच्छा देंगे। मैडम ने अपनी जो बात रखा है जनता के सामने में, प्रशासन के सामने में और स्कूल प्रशासन के सामने, वो एक विनम्रता से रखा है, एक रिक्वेस्ट किया है कि ताकि आपस में बैठ कर के इस समस्या का समाधान किया जा सके। क्या कहेंगे मैडम आप? मैडम जो कहीं इस बारे में क्या समर्थन आपका, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं और बच्चों के साथ खिलवाड़ होना ये कदापि सही नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी आईआईटी मैनेजमेंट से, डायरेक्टर सर या जो भी हो, रजिस्ट्रार सर या जो भी हो, कि मिल बैठ के इस पे कोई निष्कर्ष निकाला जाए और जल्द से जल्द विद्यालय को खुलवाने का प्रयास किया। थोड़ा सा कट देख रहे हैं बिहार समर्पण। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं पटना जिला के बिहटा क्षेत्र में हूं, और सामने आप देख रहे हैं आईटीआई इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पटना पूर्वी डेवलप नहीं किया, लेकिन पश्चिमी डेवलप किया है, और लोगों का बिहटा क्षेत्र से एक बहुत बड़ा लगाव हो चुका है। चूँकि बिहार सरकार का ये भी दावा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहे हैं, बस स्टैंडें आ रही हैं, और आईआईटी का भी एक अलग ही महत्व है। आज हम लोग मुद्दा पे आए हैं, एक स्कूल को तानाशाही में बंद कर देना। सवाल उठता है कि स्कूल जो कि एक शिक्षा संस्थान है, उससे जुड़े हुए बहुत से कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हों, बस ड्राइवर हों या केयर टेकर वाले लोग हों, सभी का रोजी रोजगार सभी दांव पे आ गया है, और तकरीबन 800 बच्चों का भविष्य दांव पे है। असल मामला क्या है, मुद्दा क्या है, और स्कूल को बंद करने का सवाल आखिर उठा क्यों? मुद्दा है कि स्कूल को ही क्यों मुद्दा बनाया गया है कि स्कूल को बंद किया जाए, ऐसा रीज़न क्या हुआ? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो स्कूल बच्चों को लाने के लिए ड्राइवर लोग हैं, पहले उनसे बात करें कि कितने क्षेत्र के बच्चे आते हैं। अपना परिचय बताइए। हम इस क्षेत्र के नहीं हैं। आप ड्राइवर हैं? अपना नाम बताइए। मुकेश पासवान। स्कूल में फाउंडेशन एकेडमी कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं? बहुत दूर दूर से सर बच्चे आते हैं। मतलब कुछ तो क्षेत्र होगा ना? हाँ, इधर महाबलीपुर, देखिए इधर मनेर, महीनावा, गोरैया स्थान, दानापुर तक, सगुना मोड़ से इधर आपका विक्रम क्षेत्र आ रहा है। हाँ, बिशनपुरा, श्री रामपुर, बिहटा, पाली, कनपा, सभी जगह के बच्चे लोग आते हैं। विक्रम के हैं, उधर अख्तियारपुर के हैं। जो बेटा का ये जो स्कूल है, तकरीबन बहुत बड़े रेडियंस को कवर करते हैं। जी, ये स्कूल जी, करता है। जी। ठीक।
ये कितने समय से ऐसा मुद्दा चला है? कब से आप लोग मतलब बंद है तो स्कूल आपका? ये 30 तारीख से बंद हुआ है सर। 30 तारीख से। हाँ, जानकारी ये भी मिली है कि ये मामला कोर्ट में गया है और यहाँ के जो स्कूल के प्रबंधक हैं वो कोर्ट का आदेश को मान नहीं रहे हैं। अभी तक मामला पहला बेंच पे है और उम्मीद है कि ये मामला दूसरे बेंच पे भी जा सकता है। अभी हम लोग कुछ पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। सर थोड़ा आगे। आप टीचर हैं या पेरेंट्स हैं? टीचर कम पेरेंट्स दोनों हैं। पेरेंट्स हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि ये जो मनमानी हो रही है ये हम लोग एक सप्ताह से ऐसा चल रहा है और एक सप्ताह से चल रहा है, जबकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, स्टे ऑर्डर आ चुका है। उसके बाद भी यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के प्रिंसिपल जो रजिस्ट्रार हैं वो मानने के लिए नहीं तैयार हैं। हमारे बच्चे की भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इसकी फैसला हो जाए, जबकि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अभी बहुत सारे स्कूल में एडमिशन की तैयारियां हो रही हैं। हाँ। बच्चे लोग मैट्रिक का इंटर का एग्जाम देके कंप्लीट हुए हैं और उस समय ही ऐसा हाँ, अभी शुरुआत में ही हमारे बच्चे के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया है और इसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा या बहुत बड़ी ये परिणाम होने वाली है। ये स्कूल बहुत प्रशासन का कुछ ऐसा डिमांड भी है क्या? प्रशासन भी इससे मिला हुआ है। हमारा तो कहना ये है कि प्रशासन भी इससे मिला हुआ है। प्रशासन को आया हुआ को जब मालूम है कि जो स्टे ऑर्डर आ गया, प्रशासन ने भी इसका अवहेलना कर दिया। प्रशासन आके साथ में आके प्रशासन को खुलवाना चाहिए, तो प्रशासन भी इसकी अवहेलना कर रहा है। प्रशासन को SDPO आया या SDM आए, इन सबको मिलके आए, जबकि यहाँ पे धरना बैठा हुआ था। उस दिन कहा गया कि जो नहीं 1-2 दिन में खुल जाएगा स्कूल, लेकिन ये स्कूल खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका क्या परिणाम होगा ये आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मुद्दा, क्या मामला क्या है? हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे न्यायिक प्रणाली को कोई भी धत्ता नहीं बता सकता है। यदि न्याय ही नहीं रहा तो फिर अन्याय को भी गुजर बसर की सारे संसार में कहीं नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जो भी उचित कदम है उसका सम्मान करना चाहिए सब लोगों को, चाहे वो एक छोटा सा अधिकारी हो या कर्मचारी हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो। मैं यही कहना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में न्यायपालिका का सम्मान जो यदि नहीं करता है तो उसका सम्मान पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिल सकता है। अभी आपने देखा कि न्यायपालिका पे भी बात उठ रही है। अब सवाल उठता है, सबसे बड़ी मुद्दा और ये है शिक्षा और रोजगार। अगर इन दो चीज़ों को अगर हम लोग एक हाथ में लेके चले तो जहाँ पे शिक्षा पे सवाल उठ रही है वहीं रोजगार पे भी बात की जा सकती है कि अगर बेरोजगारी को लेकर के चले तो जितने भी तमाम ड्राइवर हैं और यहाँ पे स्कूल में जो महिलाएं हैं इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? संगीता जी, आप यहाँ पे आपका मुख्य कार्य क्या है, क्या करती हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है, एक्सपायर कर गए। मैं इसी स्कूल से अपना रोजी रोटी चलाती हूँ। स्कूल खोलना चाहिए। आप यहाँ क्या करती हैं? सफाई आप सफाई करती हैं? तो जितने भी सफाई यहाँ पे सारे सफाई कर्मचारी हैं? सफाई कर्मचारी। आप सभी सफाई कर्मचारी हैं? हम लोग का सफाई कर्मचारी। तो आप ये बताइए कि आपका जो रोजी रोटी जो घर का चलता है वो कैसे चलता है? यहीं से चलता है। यहीं से चलता है? यहीं से चलता है। अब सवाल उठता है कि जहाँ पे महिलाएं एक सफाई कर्मी का काम करती हैं, इनका रोजी रोटी इससे जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पे शिक्षा और रोजगार की बात आ रही है वो दोनों यहाँ पे दांव पे लगे हुए हैं। ये वही ITI इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये मामला पिछले 4-5 दिन से चल रहा है और न्यायालय का भी आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर इससे क्या कहेंगे? तानाशाही कहेंगे या क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? हम कह रहे हैं सर कि हमरा 10-11 साल से हम 15 में ज्वाइन किए हैं। हम अपना ससुराल छोड़ के अब मायके में रह के स्कूल हम ज्वाइन किए 15 में। आप यही से हम 2 बेटियाँ शादी किए। मेरा PF भी कटता है, मेरा SI भी कटता है और मेरा भी पैसा भी मिलता है। इसी से हम माने रोटी रोजी हम लोग करते मुद्दा हैं। अब यहाँ पे आता है 2 तरह का मुद्दा हो रहा है। एक आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है, कुछ प्रशासन की बात आ रही है। तो अगर इस तरीके से ही चलता रहा, अगर स्कूल खुलने में विलम्ब हुआ तो क्या होगा?
अगर स्कूल खुलने में अगर विलम्ब हुआ, जिस तरीके से आप लोग दोपहर में इस दोपहर में यहाँ पे खड़ी हैं, कितने दिनों से खड़ी हैं आप लोग? सर सबसे बड़ी बात की तो हम लोग को पेट के बहुत दुख हो जाएगा, इधर उधर मारल चलेंगे, अगर इसी में काम करने खोजे जाएंगे तो 30,000 40,000 रुपये मांगते हैं, तो उतना गरीब आदमी हम लोग कहाँ से दे सकेंगे? हम लोग अगर इसी तरह से माहौल बना रहा है तो क्या किया जा सकता है? एक संघर्ष होगा और वो संघर्ष इतना बड़ा होगा पब्लिक के तरफ से कि ये आईआईटी वाले को निकलना बंद कर दिया जाएगा, इनके खान पान बंद कर दिया जाएगा, दोनों गेट में ताला मार दिया जाएगा, फिर ये समझते रहेंगे कि क्या होगा। नहीं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ये एक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर से मान ही नहीं रहे हैं तो क्या किया जाएगा? मतलब अपने अधिकार के लिए आप लड़ेंगे? हाँ, अपने अधिकार के लिए जो करना होगा वो होगा। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। अभी जो यहाँ पे स्थिति बना हुआ है, अगर यही स्थिति अगर लगातार रहा है तो क्या करेंगे आप लोग? सर जब तक स्कूल नहीं खुलेगा ऐसे रोड पर बैठेंगे हम लोग, ऐसे हम फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, यही हम लोग का वादा है सर। जब तक यहीं बैठेंगे, यहीं रहेंगे, हम तोड़ सकते हैं, फोड़ सकेंगे, यहीं बैठना है। ऐसे बैठेंगे। किसी भी हाल में स्कूल खोलना चाहिए, किसी भी हालत में खोलना चाहिए।